आपने कभी ऐसा प्रश्न नहीं हल किया होगा। अगर आपको इसका हल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए मेरे देने से पहले, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ है कि इसमें जो है 29वां कौन-सा पद होगा? ऐसे 4 खतरनाक प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब, ठीक है? तो अंत तक बने रहिएगा, मज़ा तो ज़रूर आपको आएगा। अब बहुत लोग इसको हल करेंगे और टाइम काफ़ी ज़्यादा लेंगे। मैं आपको बताता हूँ सटीक। देखिए यहाँ पे ए 1 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 3 बार आया है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब हम 1 + 2 प्लस 3 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, जैसे डी तक जोड़ा है, 4 जोड़ा है ना, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4 3 7 2 9 1 10 कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 10 होगी कब? जब चौथा अंक 4 बार रिपीट करेगा तब। तो इसके लिए फ़ॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है मेरे भाई, आपको पता होगा, ठीक है? नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। इसके लिए फ़ॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या? वो फ़ॉर्मूला था n × n + 1/2, यानी कि उसी अंक को जो बार रिपीट कर रहा है जो, ठीक है? अब बात आती है कि सर हम 29वां पद इसको कैसे निकालेंगे? तो मैं कह रहा हूँ भाई इसी फ़ॉर्मूले के द्वारा निकालोगे आप। देखिए कैसे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं और ऑप्शन में दिया गया है आपका क्या? तो ऑप्शन में दिया गया है एफ। एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो 6 जैसे ही लिखेंगे तो 6 का अगला नंबर क्या आएगा? 7 अब बटा नीचे हो जाएगा 2। 2 से क बार में 3 बार में 3 सत्ते कितना होगा? 21 होगा। मैं बता रहा हूँ तो धीरे से चल रहा हूँ, ठीक है? आप जब हल करेंगे तो बहुत फास्ट चलेंगे। क्या 21वां पूछा है? नहीं, 29वां पूछा है। इसका मतलब एफ तो आपका नहीं हो सकता है। एफ आपका नहीं हो सकता है। इस तरह से और देखिए तो क्या मिल रहा है? अगर यदि जी की बात करें तो जी बात करते हैं, तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। 7 का एक अगला वाला नंबर 8 होगा, भाग करेंगे 2 का तो 2 से 4 बार में 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। क्या आपसे 28वां पद पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है 29वां पद। इसका मतलब है कि 7 के बाद जो नंबर आने वाला है, वो कौन-सा नंबर होगा? 8 होगा और 8 पर क्या आता है मेरे भाई? 8 पर एच आता है और एच ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोगों से थोड़ा-सा अलग आपको निकलना है ना, तो ये काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको सवाल ये समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर मैं आपको एक बार समझा दूँगा इसको, ठीक है ना? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन रहा आपका ये वाला, ठीक है? बढ़िया सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई, ठीक है ना? आसानी से इसको कर लेंगे, देखिए कैसे? थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। बहुत लोग लेंगे इसका डिफरेंस, अंतर लेंगे, पर अंतर से आपका मंतर खत्म हो जाएगा। बहुत लोग इसका जो है मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल भी कार्य खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा-सा दिमाग अलग लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बार देखने से अगर नहीं आता है ना तो आप आगे बढ़ जाइए, दूसरे को टाइम दीजिए, बाद में जो टाइम बचता है तब दीजिए इससे प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है? अब इस प्रश्न में क्या कहा है? तो देखिए यहाँ पे 3, 6 और 2 लिखा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 3 में 2 का गुणा कराया और बीच वाला लिखा है कितना? 6। क्या उसी तरह से 133 में भी लागू होता है? बिल्कुल। 3 में 1 का गुणा कराएँगे, बीच में क्या लिखा है? 3। उसी तरह से अगला देखेंगे तो 2, 8, 4 अब तो पकड़ लिए होंगे ना मेरे भाई, 2 चौके 8। अब किस विकल्प में दिख रहा है आपको? विकल्प में देखेंगे तो 7 दूना के 14 नहीं हो सकता है, 8 एकम 8 नहीं हो सकता है, 2 चौके 8 हाँ, हो सकता है। सॉरी 2 8 16 होगा ना? नहीं हो सकता है। तो 1 में 5 का गुणा कराएँगे तो क्या आएगा? 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं? आपको लग रहा है मेरे भाई? तो इसको शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? अभी देखिए 2 क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया सवाल है। अब इसकी लॉजिक क्या है मेरे भाई? मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 के बाद से 3 स्थान आपको आगे जाना है। यानी कि 4 से 3 स्थान आगे जाने के मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि 4 में 3 का गुणा किया है तो 12 आया है। 8 से 3 स्थान आगे जाएँगे तो फिर जो है 24 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 24 आएगा। यानी कि 8 में फिर 3 का गुणा किया तो 24 आया। इसी तरह से 3-3 का गुणा है मेरे भाई साहब। 3-3 का क्या है? गुणा है। तो अगर यदि ये निकालना है तो इसके पहले 2 वाला देखना पड़ेगा तो 2 वाले में क्या है? 36 है। तो 36 में किसका गुणा कराना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 36 में 3 का गुणा कराना पड़ेगा। सॉरी 36 में बोल रहे हैं। 2 3 चाहिए ना, तीसरा स्थान चाहिए। तो देखिए 2 स्थान तो ये मिल गया, 1 स्थान यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके पहले वाले में किससे गुणा करना चाहिए? 3 से गुणा करना चाहिए। किससे? 3 से। तो बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 3 सते 21 यानी कि 216 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है? एक बार और देखिए, शायद इससे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना? देखिए कैसे हुआ। तो 8 4 से 3 बार देखिए, 2 स्थान बीच में छोड़ना है, तीसरे पे जाना है।
फिर 8 से 2 स्थान छोड़िए, 8 त्रिक 24, 24 ते कितना होता है 72, और 12 ते कितना होता है 36 आ रहा है कि नहीं, और 24 ते कितना होता है 72 होता है। तो बताइए अगला क्या होगा, 72 तिया 216 होगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट लॉजिक यहाँ पे लग रहा है आपका। तो ऐसे सवाल आ जाए तो कई लोग जो है इसको छोड़ देंगे भाई, और 1 नंबर से सिलेक्शन उनका रुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन दिया है आपका कि 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पे ए है, डबल किया है, फिर बी सी को डबल किया है, यहाँ पे डबल ई को किया है, यहाँ पे जो है आपका जी का किया है। तो कुछ लॉजिक तो आपके दिमाग में दौड़ रही होगी कि सर ए को डबल किया है, फिर से आपका सी को डबल किया है, ठीक है, और उसके बाद से फिर देखेंगे आप तो यहाँ पे ई को डबल किया है। यानी कि जो विषम संख्या है ना, ए 1 पर आता है, सी कितने पे आता है सर 3 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, यानी कि विषम संख्या को डबल कर रहा है। तो इसका मतलब है 10वां पूछा है तो जे तो होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, जे तो होना चाहिए। अब जे के बाद से जैसे ही के आप लिखेंगे तो के कितनी बार आना चाहिए सर 2 बार आना चाहिए, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या को कितनी बार लिखना है हमको 2 बार लिखना है। तो जे के हो जाएगा और उसके बाद से एल और क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। यानी कि केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी तो और किसी में दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ना, ये लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 पे रिपीट हो रहा है, 3 पे, 5 पे, 7 पे, ठीक है ना। उसी तरह से अगला 9 पे होगा, और अगला किस पे होगा 10 पे होगा, 11 पे होगा, ठीक है ना। किस पे होगा 11 पे होगा। तो 10वें स्थान पे पूछा है तो 10वें स्थान पे जे आता है, ठीक है। 10वें स्थान पे क्या आता है, जे आता है। जे के बाद से जो आएगा वो 2 बार रिपीट होगा, उसके बाद से एल और एम लगातार संख्या आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो भाई समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।